कक्षा 9 की स्टूडेंट फाइनली आपका विषय यहाँ पर संस्कृत का वार्षिक परीक्षा 2024-25 पेपर लिख के आ चुके हैं। आप लोग बहुत सारे यहाँ पर कमेंट आए थे कि संस्कृत विषय पेपर लाओ, तो फाइनली आपका पेपर आ चुका और साथ ही इस वीडियो में आपका संपूर्ण उत्तर सहित हम पेपर कराने वाले हैं। तो आप वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही इस वीडियो को आपको अपने दोस्तों तक भी शेयर कर देना, ठीक है। तो चलिए जो आपका विषय संस्कृत पेपर वो देख लेते हैं। तो आप यहाँ पर देख लीजिए कक्षा 9 वार्षिक परीक्षा 2024-25 आपका संस्कृत विषय पेपर है, ठीक है। मार्क्स 75 नंबर का रहेगा, टोटल क्वेश्चन आपके 23 रहेंगे, टाइम आपका 3 घंटे रहने वाला है। और साथ ही आपके यहाँ पर आते हैं निर्दिष्ट सर्वे प्रश्न अनिवार्य संति। फिर दूसरा आता प्रश्न नाम समूह के अंकार प्रदत्ता और तीसरा आता प्रश्न नाम उत्तराणी संस्कृत महाशया ध्यानी, ठीक है। तो आपके यहाँ पर निर्दिष्ट आते हैं तो आप निर्दिष्ट पढ़ लीजिएगा। आप चलिए जो आपका संस्कृत पेपर वो हम यहाँ पर देख लेते हैं। तो पहले तो आप यहाँ पर देख लीजिए आपके आते हैं सही विकल्प, ठीक है। तो आपको यहाँ पर ध्यान से देखना है, ठीक है। उचित विकल्प चित्तौड़ लिखित जो कि आपके 6 नंबर के रहने वाले हैं। तो आप यहाँ पर देख लीजिए पहला आता बाला एतस्मिन् पदे प्रत्यय अस्ति। तो आपको बताना है कि बाला में कौन सा प्रत्यय रहेगा, ठीक है। आप यहाँ पर देख लीजिए इसका आ ऑप्शन आता टाप, बा आता आपका ज्ञाप, ठीक है, और सा आता आपका चाप और दा आता आप, ठीक है। तो जो आपका यहाँ पर दिया गया बाला एतस्मिन् पदे प्रत्यय अस्ति, तो बाला में आपका टाप प्रत्यय हो जाएगा। फिर आपका दूसरा आता है पठत्वा एतस्मिन् पदे प्रत्यय अस्ति। तो आपको बताना है कि पठत्वा में कौन सा प्रत्यय रहेगा। तो आपका था केत्वतु, बाता आपका केत्वा और साथ आपका सत्र और दाता तुमन। तो जो आपका यहाँ पर दिया गया पठत्वा एतस्मिन् पदे प्रत्यय अस्ति, तो इसमें आपका केत्व प्रत्यय हो जाएगा। फिर आपका यहाँ पर तीसरा आता बालक शब्द से पंचमी विभक्ति एक वचन रूपम की। तो आपका यहाँ बालक को पंचमी विभक्ति एक वचन के रूप में बताना क्या रहेगा। तो आपका था बालकाय, बाता आपका बालकात और साथ आपका बालकस्य और दाता बालके ब्याह। तो इसका आंसर आपका बालकात हो जाएगा। फिर आपका 5वां देख लेते हैं फल शब्द से द्वितीय विभक्ति बहुवचन रूपम किम। तो आपको फल शब्द का द्वितीय विभक्ति बहुवचन का रूप बताना कौन रहेगा। तो इसका आंसर आपका आ हो जाएगा फलानी। फिर आपका 5वां आता है सदाचारायो परमो धर्मा अस्मिन् वाक्ये अव्यय अस्ति। तो आपको बताना कि सदाचारायो परमो धर्मा इसमें आपका अव्यय पद कौन सा है। तो इसमें आपका आंसर ए हो जाएगा, ठीक है। और 6वां आता है पितरव एतस्मिन् पदे समास विग्रह भवति। तो पितरव का आपको समास विग्रह करना है। तो पितरव का समास विग्रह आपका हो जाएगा माता चा पिता चा, ठीक है। अब चलिए आपके आते हैं कोष्ठ का चित्वा रेगिस्तान, ये पूरे 6 नंबर के आते हैं आपके रेगिस्तान, ठीक है। आपके सही विकल्प हमने करा दिए हैं। अब रेगिस्तान देख लेते हैं। तो पहला था अस्तमये एतस्य विलोम पदम डॉट डॉट अस्ति। तो यहाँ पर अस्तमये एतस्य विलोम पदम उदये अस्ति, ठीक है। फिर आपका दूसरा आता सार्थकम एतस्य पदस्य विलोम पदम डॉट डॉट भवति। तो यहाँ पर सार्थकम एतस्य पदस्य विलोम पदम ठीक है निरर्थकम भवति, निरर्थकम आपका राइट आंसर रहेगा। फिर आपका यहाँ पर तीसरा आता है इंद्रा एतस्य पर्यापदम डॉट डॉट अस्ति। तो यहाँ पर इंद्रा गजेंद्रा एतस्य पर्यापदम अस्ति, ठीक है। इंद्रा एतस्य पर्यापदम गजेंद्रा अस्ति, गजेंद्रा आपका राइट आंसर हो जाएगा। फिर आपका चौथा आता पवना एतस्य पदम समानार्थी डॉट डॉट भवति। तो पवना एतस्य पदम वायु, ठीक है, समानार्थी वायु भवति। तो वायु आपका राइट आंसर हो जाएगा। फिर आपका 5वां देख लेते हैं। तो 5वां आपका आता है प्रिया पुत्र आसीत अस्मिन् वाक्ये विशेष पदम डॉट डॉट अस्ति। तो यहाँ प्रिया पुत्र आसीत अस्मिन् वाक्ये विशेष पदम, ठीक है, प्रिया आसीत यानी प्रिया अस्ति। फिर आपका यहाँ पर 6वां आता अहम एकम वृक्षम पश्यामि पदे विशेष पदम डॉट डॉट अस्ति। तो यहाँ पर अहम एक वृक्षम पश्यामि पदे विशेष पदम एकम अस्ति, ठीक है, एकम आपका राइट आंसर रहेगा। तो इस तरह से आपके रेगिस्तान कंप्लीट हो जाते हैं। और साथ ही आप प्रश्न आपका 3 आता है शुद्ध वाक्यम समक्षम आ अशुद्ध वाक्यम समक्षम ना इति लिखित, जो कि आपके 6 नंबर के रहेंगे, ठीक है। तो आप यहाँ पर देख लीजिए आपका आता नास्ति एतस्मिन् पदे व्यंजन संधि अस्ति। तो पहला जो आपके यहाँ पर दिया गया है इसमें बताया जा रहा है कि, ठीक है, जो नास्ति है इसमें आपकी व्यंजन संधि है। तो पहला आपका रहेगा यहाँ पर क्या स्टूडेंट, पहला आपका ना हो जाएगा। और मना प्लस हरा वैसा संधि उदाहरण अस्ति। तो इसमें बताया जा रहा है कि मना प्लस हरा में वैसा संधि है, तो ये आपका आम हो जाएगा, ठीक है। और जो आपका तीसरा आता है सदैव वृद्धि संधि उदाहरण अस्ति। तो इसमें बताया जा रहा है कि सदैव में वृद्धि संधि है, तो आपका बिल्कुल आम रहेगा, ठीक, क्योंकि आपकी सदैव में वृद्धि संधि ही है। और फिर आपका चौथा आता घनश्यामा पदे कर्मधारा समासा अस्ति। तो आपका यह भी आम रहेगा, ठीक है। और जो आपका यहाँ पर दिया गया पीताम्बरा पदस्य समास विग्रह पीतम अम्बरम ऐसा सहा इति अस्ति। तो आपका जो यहाँ पर रहेगा पाँचवा आपका आम हो जाएगा, ठीक है। और जो आपका यहाँ पर दिया गया 6वां द्विगु समासस्य उदाहरणम पितरव अस्ति। तो आपको बताना है कि द्विगु समास का उदाहरण, ठीक है, जो द्विगु समास का उदाहरण पितरव है, तो आपका यह रहेगा आम।
सॉरी, ये आपका ना हो जाएगा, ठीक है। जो पितरा है वो आपका द्वंद्व समास का उदाहरण है, दिगु का नहीं है, तो आपका ना हो जाएगा, ठीक है। अब प्रश्न 4 आता है उचित युग्मलम क्रूज, जो कि आपकी 6 नंबर की रहेंगी। का खंडा और खा खंडा में दी गई सही जोड़ी, ठीक है। पहले आती रामस, तो इसको आपको षष्ठी विभक्ति से मैच कर देना है। और दूसरी आती है भानुना, तो भानुना को आपको तृतीया से मैच कर देना है, तृतीय विभक्ति से। तीसरी आती है फलम, तो इसको आपको प्रथमा से मैच कर देना है। चौथी आती है अनुगच्छन, तो इसको आपको अनु से मैच कर देना है। पाँचवीं आती है उपकरोती, तो इसको आपको उप से मैच कर देना है। और जो आपकी 6वीं यहाँ पर दी गई है इंदौर नगरम, तो इसको आपको संज्ञा पदम से मैच कर देना है, ठीक है। तो इस तरह से जो आपकी सही जोड़ी है वो कंप्लीट हो जाती हैं। अब प्रश्न 5 हम यहाँ पर देख लेते हैं। एक वाक्य में उत्तर लिखिए जो कि आपके 6 नंबर के रहेंगे। तो पहला आपका आता है गच्छति किया पदे का धातु अस्ति, तो गच्छति में आपको बताना कौन सी धातु रहेगी, तो इसमें आपकी यहाँ पर गम धातु हो जाएगी, ठीक है, गम धातु। फिर आपकी दूसरी आती है अस धातु, ठीक है, लट लकारस्य उत्तम पुरुषस्य एक वचनम लिखित, तो इसमें अंश आपका यहाँ पर अस धातु आपको, ठीक है, लट लकार उत्तम पुरुष एक वचन के रूप में लिखना है, तो इसका अंश आपका अस्मिन हो जाएगा, ठीक है। अस्मिन आपका यहाँ पर राइट आंसर रहेगा। और फिर आपका आता है लप्ते इति रूपम का लकारी भवती, तो आपको बताना है कि लप्ते में कौन सा लकार रहेगा, तो लप्ते में आपका हो जाएगा लट लकारा, ठीक है, लट लकारा आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। और जो आपका यहाँ पर दिया गया गम धातु लट लकार से मध्यम पुरुष से बहुवचनम लिखित, तो आपको गम धातु लट लकार मध्यम पुरुष बहुवचन के रूप में लिखना है, तो इसका आंसर आपका गमिष्यति हो जाएगा, ठीक है, गमिष्यति आपका यहाँ पर राइट आंसर रहेगा। और जो आपका यहाँ पर दिया गया परा उपसर्ग युक्ता एकम वाक्यम लिखित है, तो परा उपसर्ग युक्त आपको एक वाक्य लिखना है, तो इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा, इसका आंसर है महेंद्रा प्रयासा करोति, ठीक है। आप यहाँ पर देख लीजिए महेंद्रा प्रयासा करोति, ठीक है, ये आपका यहाँ पर राइट आंसर रहेगा। और जो आपका यहाँ पर दिए निर्गच्छति अस्मिन् पदे उपसर्गस्य नामः लिखित, तो निर्गच्छति आपको यहाँ पर इसका उपसर्ग लिखना है, तो निर्गच्छति में आपका निर उपसर्ग हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से आपका प्रश्न 5 भी कंप्लीट हो जाता है। अब चलिए आपका प्रश्न यहाँ पर 6 देख लेते हैं, जिसमें आपका आता है कवि बाड़ीम किम कथयति, ठीक है, जो इसका आंसर है वो हम यहाँ पर देख लेते हैं। तो स्टूडेंट आप यहाँ पर देख लीजिए, जो आपका 6वें क्वेश्चन का आंसर रहेगा वो हम यहाँ पर देख लेते हैं। तो 6वें का आंसर रहेगा कवि वीणा पाड़िम बाणी इति कथयति, ये आपका 6वें क्वेश्चन का आंसर रहेगा, ठीक है। और जो आपका 6वें का अथवा दिया गया बाल के आप पूर्वम की दर्शक काका न दृष्टासी, तो इसका आंसर आपको खुद कर लेना, ठीक है। 7वां आता काला कस्य रसम पिप्ति, तो इसका आंसर रहेगा आपका यहाँ पर 7वें क्वेश्चन का आंसर काला शीघ्रम, ठीक है, संप्रस्य कार्यस्य रसम पिप्ति, ये आपका 7वें क्वेश्चन का आंसर रहेगा, ठीक है। अब चलिए आपका 7वें का अथवा हम यहाँ पर देख लेते हैं। तो स्टूडेंट आप यहाँ पर देख लीजिए, आपका 7वें का अथवा आता है, ठीक है, सज्जना मैत्री की दर्शी भावती, ठीक है। तो हम यहाँ पर आपका 7वें का जो अथवा उसका आंसर आप खुद कर लीजिएगा। फिर आपका 8वां आता अंधिता तपुदत्ता के गहरतो आभात, ठीक है। तो 8वें क्वेश्चन का जो आंसर रहेगा वो आप यहाँ पर देख लीजिए, अंधिता तपुदत्ता कुटुम्बी, ठीक है, मित्रस्य गहर तो अवहत, ठीक है, ये आपका 8वें क्वेश्चन का आंसर रहेगा। फिर जो आपका 8वें का अथवा दिया गया है सर्वनाम हानि कदा भवती, तो इसका आंसर आप खुद कर लीजिएगा। फिर आपका आता है 9वां लोक रक्षा कदा संभव होती, तो इसका आंसर रहेगा आपका यहाँ पर प्रगति रक्षो लोक रक्षा संभव होती, ठीक है, आपका 9वें क्वेश्चन का आंसर रहेगा। 6वें क्वेश्चन का आंसर 7वें का 8वें का 9वें का आंसर, ठीक है। अब चलिए जो 9वें का अथवा दिया गया पर्यावरण विकृति जाति किम भावती, तो इसका आंसर आपको खुद करना है, ठीक है। हम दोनों में से आपको एक आंसर करा रहे हैं। 10वां आता सौतल्याम याचमानम जीर्णधनम सृष्टि किम आकथयत, ठीक है। तो इसका जो आंसर है वो हम यहाँ पर देख लेते हैं। तो आप यहाँ पर दिल्ली सौतल्या याचमाने जीर्णधने चेष्टि आकथयत भो तो दिया तुला भूस्कय भचिता इति, ठीक है, ये आपका 10वें क्वेश्चन का आंसर रहेगा। फिर आपका 10वें का अथवा आता है ठीक है, स्वार्थंदा मानवा किम करोति, ठीक है, तो इसका आंसर आप खुद कर लीजिएगा। फिर आपका 11वां जो क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, तो अधोलिखितानि वाक्यानि कहा कम प्रीति कथयति, कोई दू करने आपको, ठीक है। पहला आता पूर्व प्रात रासा के ताम, दूसरा आता आपका धन्यवाद मातुल, ठीक है, याम धुना, और फिर आपका 3 क्वेश्चन दिए गए, ठीक है, तीनों में से आपको 2 करने हैं। तो हम पहले जो दिया गया है और दूसरे का आंसर, ठीक है, पहले और दूसरे का आंसर आप यहाँ पर देख लीजिए, आपका 11वें क्वेश्चन का आंसर रहेगा, ठीक है, आप यहाँ पर देख लीजिए। और साथ ही जो आपका 12वां क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया रेखांकित है पदानुदिकृत प्रश्न निर्माण कृत कोई दो करने हैं आपको, ठीक है। तो पहला था वन वृक्षा निर्विवेक विध्यंते, और दूसरा था चटका स्वर्ण मणि, ठीक है,
व्यग्रा आसीत। तो चलिए आपका यहाँ पर 12वें क्वेश्चन का आंसर देख लीजिए, दोनों के आंसर। ठीक है, पहले का आंसर है के निर्विवेक, ठीक है, विद्यंते, और फिर आपका दूसरे का आंसर है चटका कस्मिन व्यग्रा आसीत। ठीक है, आपका पहले और दूसरे का आंसर रहेगा, आपको 2 करने थे तो दोनों के आंसर करा दिए। फिर आपका 13वां प्रश्न आता वाच्य परिवर्तन कृत को आपी 2, तो कोई आपको 2 करने हैं। तो जो आपका पहला दिया रामेण जलम पियते, इसको आपको कृत वाच्य में परिवर्तित करना है, और दूसरा आता सा हस्ती, इसको भाववाच्य में परिवर्तित करना है। ठीक है, तो दोनों के आंसर देख लीजिए, रामे जले पियते, और दूसरे का आंसर है सा हंसते। ठीक है, आपके पहले और दूसरे का आंसर यहाँ पर हो जाता है। और साथ ही आप यहाँ पर देख लीजिए 14वें क्वेश्चन में आपको एक श्लोक लिखना है। तो आप यहाँ पर प्रश्न पत्ते समाप्तान श्लोकान बिहार स्वयं पाठ पुस्तकात एकम स्वास्थ्यम लिखित। ठीक है, तो आप यहाँ पर देख लीजिए 14वें क्वेश्चन का आंसर रहेगा आपका प्रिय वाक्य प्रदाने सर्वे तुष्यन्ति जंतवः तस्मात् तदेव वक्तव्यम बचने का दरिद्रता। ठीक है, आपका 14वें क्वेश्चन का आंसर रहेगा। फिर आपका 15वां क्वेश्चन हम यहाँ पर देख लेते हैं। तो आप यहाँ 15वां क्वेश्चन देख लीजिए, जिसमें आपके यहाँ पर अशुद्ध वाक्य दिए हैं, तो इनको शुद्ध करके लिखना है। ठीक है, पहला आता गंगा हिमालय निक्षति, और दूसरा आता श्री हनुमान नमः, और तीसरा आता है हम फटसी। ठीक है, तीनों में से आपको 2 करने हैं। ठीक है, तो हम पहले और दूसरी वाली का आंसर देख लेते हैं। तो पहले का आंसर रहेगा आपका गंगा हिमालयात नी सरती, और दूसरे का आंसर है श्री हनुमति नमः। ठीक है, इस तरह से आपका यहाँ 15वें क्वेश्चन का आंसर रहेगा, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब चलिए आपका 16वां क्वेश्चन देख लेते हैं। तो स्टूडेंट आपका यहाँ पर 16वां क्वेश्चन आता है प्रदत्ते शब्दे रिक्त स्थानीय पूर्ति क्रूत को अपी चत्वारा, कोई आपको 4 करने। ठीक है, तो पहला था हिमबान नाम नगेंद्रा, तो यहाँ पर हिमबान नाम, ठीक है, सर्वरत्न भूमि। ठीक है, जो इसका आंसर है हिमबान नाम गुणा नगेंद्रा। ठीक है, और जो आपका यहाँ पर दिया गुण गेसु गुणा भवंती, इसमें इसका आंसर आपका गुणा हो जाएगा। ठीक है, और जो आपका दिया एका निर्धना वृद्धा, ठीक है, वृद्धा स्त्री निवसात, और कुंभकारा, ठीक है, सर्वरत्न भूमि रचियत। ठीक है, सर्वरत्न भूमि। ठीक है, इस तरह से आपका इसका आंसर रहेगा। और पहले का आंसर रहेगा आपका हिमबान नाम घटम नगेंद्रा। ठीक है, इस तरह से आपके इसका आंसर रहेंगे। फिर आपका 17वां प्रश्न आता अधुलिखितानी वाक्यानि कथा क्रमानुसारेण योजित, इसको आपको क्रम से लगाना है। तो सबसे पहले तो आपको किसको लिखना है, सबसे पहले लिखना है आपको खा वाली को, फिर दूसरे नंबर पे लिखना है आपको घा वाली को, और तीसरे नंबर पे लिखना है आपको गा वाली को, और जो का वाला दिया है इसे चौथे नंबर पे लिखना है। ठीक है, इस तरह से आपको क्रम से लिखना है। आप प्रश्न 18 देख लेते हैं, जिसमें आपका आता है यहाँ पर गद्दांश दिया गया, तो इसको आपको ध्यान से पढ़ना। ठीक है, इसके 3 प्रश्न आते हैं। फिर आता है ग्रामी का नेवसात, तो आप यहाँ पर पूरा कस्मत ग्राम में एक निर्धना वृद्धि स्त्री नेवसात, ये आपका पहले वाली का आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये आपका पहले वाली का आंसर। जो आपका दूसरा दिया द्वैता की दर्शी आती, तो यहाँ पर आप एका द्वैता विनर्मा मनोहरा चासीत, ये आपका दूसरे का आंसर। ठीक है, और जो आपके यहाँ पर ये माता पुत्री किम अधिसत, तो इसका जो आंसर रहेगा वो आपका हो जाएगा। ठीक है, आप यहाँ पर देख लीजिए, इसी में आपको मिल जाएगा। ठीक है, माता पुत्री वाला जो क्वेश्चन दिया गया है, तो इसका आंसर रहेगा एकदम माता स्थलाम तंडुलान निश्चय पुत्रीम अधिसत। ठीक है, इस तरह से आपका ये रहेगा यहाँ पर तीसरे का आंसर। और जो इसका अथवा वाला दिया गया, तो अथवा वाले का आप खुद कर लीजिएगा। ठीक है, इस तरह से, और क्योंकि आपको दोनों में से एक करना है, तो हम ऊपर वाले के करा दिया आपने। इसमें क्वेश्चन आता है जो कि आपको पद्यांश से दिया गया है, तो आप यहाँ पर पढ़ लीजिएगा। ठीक है, आपका आता किम यत्न संरक्षित, तो यहाँ व्रतम यत्न संरक्षित। ठीक है, आपका पहले वाली का यहाँ पर आंसर हो जाएगा। और दूसरा आता अकस्मात छिड़ा मानवा आता है, तो इसका आंसर रहेगा। ठीक है, जो आपके यहाँ पर दिया गया अकस्मात छिड़ा मानवा आता है, तो इसका आंसर रहेगा व्रतम वस्तु हतो, सॉरी, इसका जो आंसर रहेगा वो आपका हो जाएगा अक्षीणो वितता क्षीणो, ये आपका दूसरे का आंसर रहेगा। ठीक है, और जो आपके यहाँ पर तीसरा प्रश्न इसका दिया गया है का एतिम यातीचा। ठीक है, तो जो इसका आंसर है वो हम यहाँ पर देख लेते हैं। आपका यहाँ पर तीसरे प्रश्न का आंसर रहेगा ए वाला। ठीक है, ये आपका तीसरे प्रश्न का आंसर हो जाएगा। अब चलिए आपके यहाँ पर देख लेते हैं, इसका जो अथवा वाला दिया गया, तो अथवा आप खुद कर लीजिएगा। फिर 20वां प्रश्न आता है जो कि आपका नाटक दिया गया है, तो आप यहाँ पर देखिए नाटक को आपको ध्यान से पढ़ना है पहले तो। ठीक है, 3 नंबर का रहेगा। तो प्रथम मल्लिका कुत्रगता अस्ति। ठीक है, तो इनके आंसर आपको इसी में मिल जाएंगे। आप यहाँ पर थे मल्लिका तू धर्मयात्राय गता। ठीक है, ये आपके यहाँ पर रहने वाला आंसर। ठीक है, ये पहले वाली का आंसर हो जाएगा आपका। और 2 आपका दिए सर्वमापी कहा परिपालयति, तो इसका आंसर आपका क्या रहेगा स्टूडेंट, इसका आंसर रहेगा आपका अहम सर्वमपि पली। ठीक है, पसी पालस्यमी, ये आपके यहाँ पर इसका जो आंसर रहेगा तो वो आपके यहाँ से हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से आप यहाँ पर देख लीजिए।
यहाँ से आपका इसका आंसर रहेगा। ये आपका दूसरे का। तीसरा आता चंदना नंदिनया समीपम कथम गच्छति, तो इसका जो आंसर रहेगा वो आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा स्टूडेंट, इसका आंसर आप यहाँ पढ़ लीजिएगा। ठीक है, तो इसका आंसर आपका यहाँ से रहेगा। ठीक है, आप यहाँ पर देख लीजिए, ये आपका रहेगा यहाँ पर आंसर। ठीक है, तीसरी वाली का। और साथ ही जो इसका अथवा दिया है तो अथवा आप यहाँ पर खुद कर लीजिएगा। फिर आपका कैसा प्रश्न आता है जो कि आपका गद्दान से दिया गया है, तो इसके आपके 4 प्रश्न रहेंगे। तो पहला था शंकराचार्य से जन्म स्थानम कुत्ते वर्धते, तो यहाँ पर शंकराचार्य जन्म केरल प्रांते। ठीक है, काडली ग्रामे आभात, ये आपका पहले का आंसर। और दूसरा आता शंकराचार्य पितु नाम किमासित, तो शंकराचार्य के आपको पिता का नाम बताना है। तो यहाँ पर देख लीजिए, शंकराचार्य के पिता का नाम पिता तस्य जन्मपुर में मृता, इस तरह से आपके यहाँ पर जो पिता का नाम रहेगा वो आपका क्या हो जाएगा, पितु नाम शिवगुरु। ठीक है, ये आपका दूसरे का आंसर रहेगा। और तीसरा था माता कस्य पालनम पोषणम आकरोत, तो ये आपका यहाँ पर रहने वाला तीसरे का आंसर। ठीक है, और जो आपका इसका चौथा प्रश्न दिया गया है, काडली ग्रामे कस्मे प्रांते आसित, तो इसका आंसर रहेगा आपका यहाँ पर केरल प्रांते। ठीक है, केरल प्रांते आपका इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, और जो आपका यहाँ पर दिया है, कहा जन्म मना एवं पृथ्वा संपन्नम आसित, तो इसका जो आंसर रहेगा वो आप यहाँ पर देख लीजिए, इसका आंसर हो जाएगा आपका। ठीक है, यहाँ से ये आपका 5वें का आंसर रहेगा। ठीक है, और जो आपका यहाँ 22वां प्रश्न आता है जो कि आपका यहाँ पर स्वयं प्राचार्य कृत्य आपका सार्थम एकम आवेदन पत्रम संस्कृत भाषा में आपको यहाँ पर लिखना है। तो स्टूडेंट आप यहाँ पर देख लीजिए, आपका 22वें प्रश्न का आंसर रहेगा, ये आपका 22वें प्रश्न का आंसर रहेगा। ठीक है, सेवायाम माननीय प्राचार्य महोदय शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय। ठीक है, इस तरह से आपको लिखना होगा। इसके लिए प्रार्थना पत्र पूरा यहाँ पर वर्ग तक। ठीक है, ये आपका यहाँ पर अवकाश के लिए प्रार्थना पत्र हो जाता है। और साथ ही 23वें प्रश्न में आपको निबंध लिखना, तो जो आपके यहाँ पर दिया संस्कृत भाषा महात्म, तो हम यहाँ पर संस्कृत भाषा महात्म पे निबंध देख लेते हैं। तो ये आपका संस्कृत भाषा महात्म पे यहाँ पर निबंध दिया गया है। ठीक है, तो पूरा आपको याद कर लेना, स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। तो इस तरह से आपका जो पेपर पूरा कंप्लीट हो जाता है। पेपर का PDF डाउनलोड करना चाहते हैं तो लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन दी गई, तो आप वहाँ से पेपर का PDF डाउनलोड कर सकते हैं। तो आप नेक्स्ट वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग।